नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको लक्ष्मी कमल का पौधा दिखा रहा हूँ। कई दिनों से मैं इस पौधे की तलाश में था, मुझे ये मिल ही नहीं रहा था। आखिरकार ये पौधा मुझे मिल गया है। मैं इस पौधे को बहुत ही सस्ते में ख़रीद कर लाया हूँ। ये प्लांट मुझे 80 रुपये में ही मिल गया। इसका प्राइस 200 से 250 रुपये तक भी हो जाता है। सिरेमिक के एक छोटे से पॉट में मैंने इस पौधे को लगा लिया है और इसकी मिट्टी को मैंने बिल्कुल वेल ड्रेन्ड बनाया है। थोड़ा सा भी पानी इसमें डालते हैं तो तुरंत ही बाहर निकल जाता है। सैकुलेंट्स को ऐसी ही मिट्टी चाहिए। वास्तुशास्त्र की माने तो इस पौधे को एक शुभ पौधा माना जाता है जो हर घर में लगाना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको लक्ष्मी कमल के पौधे की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये पौधा कैसे लगाया जाता है, इस पौधे को लगाने के बाद हमें कहाँ रखना चाहिए, इसमें पानी कितना डालना चाहिए और इस पौधे में क्या हमें किसी प्रकार के फर्टिलाइज़र डालने की भी आवश्यकता होती है, इन सब बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वन बाय वन सभी बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो इसकी मिट्टी का फिर से जिक्र करते हैं कि इसकी मिट्टी कैसी बनानी चाहिए। सिंपल गार्डन सॉइल में यदि आप मोटी बजरी मिला लेते हैं तो वो मिट्टी वेल ड्रेन्ड बन जाती है। और यदि आपके यहाँ की मिट्टी बालू मिट्टी है तो आप इस पौधे को केवल बालू मिट्टी में ही लगा दीजिए। मैंने इस पौधे को बालू मिट्टी में ही लगा दिया है और किसी भी प्रकार की मिट्टी या कोई खाद नहीं डाली है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जब इसकी मिट्टी तैयार करते हैं तो इसमें खाद ना डालें। इन पौधों को खाद की आवश्यकता नहीं होती है। अधिक खाद की वजह से भी ये पौधे सूख जाते हैं। नर्सरी से जब हम ये पौधे लाते हैं और अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये जल्दी ही सूख जाते हैं, क्योंकि हम इन पौधों की ठीक प्रकार से केयर नहीं कर पाते हैं। हम इन पौधों में अधिक पानी डाल देते हैं और इनकी प्रॉपर लोकेशन का हमें नहीं पता होता। यदि एक बार आपको पता लग जाए कि सैकुलेंट्स को कैसी लोकेशन चाहिए, इनको कितनी धूप में रखना है और कितनी छायादार लोकेशन इनको पसंद होती है, तो आपके गार्डन में सैकुलेंट्स के पौधों की कमी नहीं रहेगी। ज़्यादातर ये पौधे नर्सरी में सर्दी के मौसम में ही मिलते हैं। गर्मी के मौसम में ये पौधे नहीं मिलते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये पौधे सूख जाते हैं। वैसे इन पौधों को अधिक सनलाइट की भी आवश्यकता होती है। सर्दी का मौसम भी इनको पसंद होता है। कई बार हम इन पौधों को अधिक सनलाइट में रख देते हैं तो भी ये पौधे सूख जाते हैं, और कई बार इनको हम गर्मी से बचाने के लिए छायादार लोकेशन में रख देते हैं जहां बिल्कुल भी इन पौधों पर सनलाइट नहीं गिरती है, तो भी ये पौधे सूख जाते हैं। यदि आप इन पौधों को आउटडोर रखना चाहते हैं तो आप इनको छायादार लोकेशन में रखिए। वैसे ये प्लांट इंडोर ब्राइट लोकेशन में बहुत ही अच्छे चल जाते हैं। इन पौधों के सूखने के दो ही कारण होते हैं, या तो इन पौधों में अधिक पानी डाल दिया जाता है या फिर इन पौधों को अधिक सनलाइट में रख दिया जाता है। अधिक सनलाइट के कारण इसके पत्ते सूख जाते हैं। जब आप इन पौधों को लगाते हैं तो इनका कोई भी पत्ता मिट्टी में नहीं दबना चाहिए, नहीं तो ये पौधा सूख जाता है। और जब आप पानी डालते हैं तो भी इसमें विशेष ध्यान रखें, आप इनके पत्तों पर पानी का छिड़काव ना करें, पानी थोड़ा सा ही डालिए। जब आप इनकी मिट्टी तैयार करते हैं तो सिंपल गार्डन सॉइल में आप कभी भी कोकोपीट का इस्तेमाल ना करें। सैकुलेंट्स प्लांट्स में कभी भी कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन पौधों की जब आप मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की खाद ना डालें। आप कैसी भी मिट्टी यूज कर सकते हैं, मगर वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरना चाहिए। जब इन पौधों के ऊपर फिल्टर्ड सनलाइट गिरती है तो इनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है। फिल्टर्ड सनलाइट के लिए आप इन पौधों को एक बड़े पेड़ के नीचे रख सकते हैं जहां हल्की हल्की सनलाइट इनके ऊपर गिरती रहेगी। इंडोर जब आप इस पौधे को रखते हैं तो खिड़की के पास इस पौधे को ना रखें, नहीं तो अधिक सनलाइट की वजह से ये पौधा सूख जाएगा। आप इस पौधे को थोड़ा दूर रखिए। सुबह सुबह की 1 या 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में आप इन पौधों को रख सकते हैं, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो। सुबह सुबह की सनलाइट से इन पौधों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है और ये पौधे चमकदार बन जाते हैं। बरसात के सीज़न में इन पौधों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आप इन पौधों को बरसात के सीज़न में बाहर ना रखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए
और जो दोस्त पहली बार इस चैनल में आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।